नगर निगम चुनाव के नतीजों से बीजेपी बेपरवाह, कहा विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ेगा असर, कांग्रेस करेगी हार के कारणों की समीक्षा। नवनिर्वाचित मेयर ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा निगम पर कब्जे के लिए दोनों ने किया सत्ता और पैसे का दुरुपयोग। प्रदेश के कांग्रेसी नेता नहीं है एकजुट, सह प्रभारी अनीश अहमद ने माना कांग्रेस में टीम वर्क की कमी। नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग के खिताब पर हिमाचल का कब्जा, हरियाणा को हरा दर्ज की जीत। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अपनी अपनी राय है। बीजेपी का मानना है कि इन नतीजों से आगामी विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि कांग्रेस इन चुनावों की हार के कारणों की समीक्षा करेगी। कांग्रेस माकपा के मेयर व डिप्टी मेयर को भी अपना समर्थन देने की बात कर रही है। शिमला नगर निगम चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे भाजपा ज्यादा चिंतित नहीं है। खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि शिमला नगर निगम पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे में इस चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं डालेंगे। उन्होंने चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए शहर के लोगों का आभार प्रकट किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि शिमला नगर निगम चुनाव के दौरान निचले स्तर पर प्रबंध व्यवस्था में कुछ कमियां रही हैं। इससे पार्टी के 3 उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सीपीएम के मेयर और डिप्टी मेयर को शहर के विकास के लिए पूरा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में जो कमियां रही हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाएगा। कौल सिंह ने चुनाव के दौरान बढ़े पेट्रोल के दामों को भी कांग्रेस के लिए घातक बताया। बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब चाहे कुछ भी कहें, पर दोनों राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव के लिए मंथन तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। सत्ता का सेमीफाइनल समझे जाने वाले शिमला नगर निगम के चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। शिमला नगर निगम के चुनाव में हुए भारी उलटफेर से कांग्रेस और बीजेपी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। सत्ता में रहते हुए बीजेपी नगर निगम के चुनाव में कोई खास लाभ नहीं उठा पाई, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने 26 साल पुराने किले को बचाने में नाकाम रहे। शिमला नगर निगम के चुनाव परिणामों से प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने के आसार भी नजर आने लगे हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज तक सिमट कर रहने वाली माकपा का शिमला नगर निगम के चुनाव में जनाधार बढ़ने से कांग्रेस और बीजेपी को सकते में डाल दिया है। भले ही बीजेपी और कांग्रेस नगर निगम के चुनावों को छोटा चुनाव मानते हों, पर इस चुनाव के नतीजों के दूरगामी परिणाम भी निकलेंगे। शिमला के आम लोगों के साथ साथ कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। प्रदेश में करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी को पूरे प्रदेश में कर्मचारियों और आम लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए भी राहत भरे नहीं हैं। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी की राह देख रही है, मगर शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी भी शिमला नगर निगम चुनाव में उसके उम्मीदवारों पर भारी पड़ती दिखी। इन चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को बीजेपी के लिए तैयार किया गया मिशन डिलीट आसान नहीं होगा। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर एक बार फिर सोचना होगा। बहरहाल शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। इन दोनों दलों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता और कर्मचारियों के इरादों को भांपना होगा। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। माकपा ने कहा कि सत्ता और पैसे के बल पर नगर निगम पर कब्जा करने की भाजपा व कांग्रेस की चाल को शहर की जनता ने सिरे से नकार दिया है। शिमला में नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर संजय चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऊपरी शिमला के हजारों मतदाताओं के नाम काटने के साथ साथ सत्ता का भी जमकर दुरुपयोग किया, लेकिन शहर की जनता ने भाजपा को नकार कर माकपा को अपना समर्थन दिया है। चौहान ने कहा कि शहर की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ पार्टी को नगर निगम में भेजा है, उन पर वे खरा उतरेंगे और लोगों से किए गए वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में प्रत्येक 3 माह में निगम अधिकारियों के साथ बैठकें कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दूसरे तौर तरीके चुनाव में अपनाए जा रहे हैं, जो एक बड़ी खेदजनक बात है, उसको जो है पूरी तरह से नेगेट करते हुए उन्होंने एक ऐसी पार्टी के अंदर विश्वास जताया है जिन्होंने ये वायदा अपने चुनाव अभियान के दौरान किया था कि हम जो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो ये नव उदारवाद की नीतियां, आम जनता पर बोझ लादने वाली नीतियां हैं, उसमें
आपके संघर्ष में, आपकी दुख तकलीफ में साथ रहेंगे। तो उसके लिए हमने जो है जनता का धन्यवाद किया है। जो हथकंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपनाया था उसको पूरी तरह से पिछाड़ दिया, जिस बहुमत से जो है जनता ने हमें जिता कराया। हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी ने खुद माना कि प्रदेश कांग्रेस में टीम वर्क की तरह काम नहीं हो रहा। प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने अपने लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमीरपुर में 7 जून को होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी अनीश अहमद ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में टीम वर्क की तरह काम नहीं हो पा रहा है। जल्द ही सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिस वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी नेता को पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा। लोगों ने ये साबित किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, वो जो नुक्कड़ जाकर उन्होंने जो भाषणबाजी की, बयानबाजी की, करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया, लेकिन उसमें खुद बीजेपी फेल होगी। हमारा हारने का कारण था कि हम वहाँ पर टीम वर्क में काम नहीं किए। फिर कच्चे तेल का जो भाव बढ़ा है और 7 रुपए जो पेट्रोल के भाव बढ़े, उसका नाराजगी, उसका गुस्सा लोगों ने हमारे से निकाला। अनीश बीजेपी पर हमला बोलने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों से जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक जीएस बाली ने कहा कि बीजेपी सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए आए 150 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है। सरकार ने ये राशि अभी तक टांडा मेडिकल कॉलेज पर खर्च नहीं की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही इस राशि को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयोग करेंगे। बाली पद यात्रा करने से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। जीएस बाली 6 जून से मनाली से पदयात्रा शुरू करेंगे। मनाली से चलेंगे और चंबा बलाई माता जाएंगे। दूसरी बार जो देहरादून के पास पोटा साहब है, दूसरा बॉर्डर हमारा, वहाँ से मैं चलूंगा सोलन, ऊना, नंगल, ये सारे होते हुए काठगढ़ में शिव जी के मंदिर में जा करके फिर बड़ी रैली करेंगे। तो नौजवानों को साथ ले लिया, नौजवानों के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे और एक ठोस ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें आने वाले समय में इनको रोजगार मिल सके। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव के नतीजों से बीजेपी बेपरवाह, कहा विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ेगा असर, कांग्रेस करेगी हार के कारणों की समीक्षा। नवनिर्वाचित मेयर ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा निगम पर कब्जे के लिए दोनों ने किया सत्ता और पैसे का दुरुपयोग। प्रदेश के कांग्रेसी नेता नहीं है एकजुट, सह प्रभारी अनीश अहमद ने माना कांग्रेस में टीम वर्क की कमी। नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग के खिताब पर हिमाचल का कब्जा, हरियाणा को हरा दर्ज की जीत। एक और जहां प्रदेश के दुर्गम इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, वहीं सरकार ने कई स्कूलों में छात्रों की संख्या की तुलना में अधिक शिक्षक तैनात कर रखे हैं। ऐसा ही एक मामला पालमपुर के चिंबलहार प्राइमरी स्कूल में देखने को मिला, जहां सरकार ने 7 बच्चों के लिए 4 शिक्षक लगा रखे हैं। मजे की बात यह है कि इसके करीब आधा किलोमीटर के दायरे में एक और सरकारी स्कूल है। सरकार चिंबलहार स्कूल के बच्चों के समीप स्कूल में समायोजित करने की बजाय यहां तैनात शिक्षकों पर लाखों रुपए वेतन के रूप में बहा रही है। पालमपुर के चिंबलहार प्राइमरी स्कूल को देखकर लगता है कि सरकार ने ये स्कूल बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों की सुविधा के लिए खोल रखा है। स्कूल में मात्र 7 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इनके लिए जहां बाकायदा 4 शिक्षक तैनात हैं। हालांकि सरकार की नीति के मुताबिक 10 से कम बच्चे वाले ऐसे प्राइमरी स्कूल को बंद किया जाना है जहां 3 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा सरकारी स्कूल है, जबकि चिंबलहार स्कूल से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक और सरकारी स्कूल चल रहा है।
वहीं शिक्षक विभाग का इस स्कूल को चलाने और यहाँ अधिक शिक्षकों को तैनात करने पर अपना अलग तर्क है। वैसे तो पालमपुर में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, लेकिन इस स्कूल के 1 किलोमीटर जो है वो हमारे 2 गवर्नमेंट स्कूल तो वो रन कर रहे हैं, प्लस प्राइवेट स्कूल हैं। तो एक तो ये भी इसका कारण है। और पहले यहाँ पर जो थी स्ट्रेंथ वो मेरे ख्याल से ज़्यादा थी, 13-14 बच्चे थे, लेकिन 5 बच्चे जो थे वो मार्च में जो वो 5वीं पास करके चले गए। इस कारण स्ट्रेंथ जो फिर कम होगी। तो अभी यहाँ पर जो 7 बच्चे जो वो एडमिट हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्कूलों से अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर इनको शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में तैनात किया जाए, ताकि स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संजीव राणा, हिमाचल आजकल, पालमपुर। शिमला में बंदरों का आतंक तो पहले से ही था, लेकिन अब लंगूर भी आक्रामक होने लगे हैं। ये लंगूर कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं और लोगों को काटने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला शहर के ताराहाल के समीप पेश आया। यहाँ एक लंगूर ने एक युवक को जोर का धक्का मारकर करीब 300 फुट गहरी खाई में गिरा दिया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसको आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है। राजधानी के ताराहाल के समीप लंगूर ने एक युवक को धक्का मारकर गहरी खाई में गिरा दिया। युवक पेशे से चालक है। बताते हैं कि दिन के समय वो ताराहाल स्कूल के पास गाड़ी पार्क कर अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक बड़ा लंगूर आया जिसने उसको धक्का दे दिया और युवक गहरी खाई में जा गिरा। उसे गंभीर चोटें आई हैं। सुबह हम बच्चे छोड़ के आ रहे थे तो रेलिंग के साथ खड़ा था और वहाँ पे लंगूर ने इसको धक्का दे दिया और ये नीचे गिर गया। करीब 350 फुट नीचे चला गया। ये पुलिस वालों ने आके निकाल दिया। लंगूर पागल बताया जा रहा है कि वो पागल था लंगूर। पहले भी काफी लोग बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को घायल कर चुका है। उधर चिकित्सकों का कहना है कि युवक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। आज हमारे पास एक केस आया है। प्रदीप कुमार 31 साल का है। ऐसा बता रहे थे कि इसको लंगूर ने काटने की कोशिश की, डर के हमारे कहीं धांक में गिर गया है। 200-300 मीटर नीचे बता रहे थे। इसको काफ़ी चोटें आई हैं और छाती की हड्डियाँ इसकी टूटी हैं। अभी हम इसके टेस्ट वेस्ट करके इसको ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। सरकार को चाहिए कि वो शहर में बढ़ रही बंदरों व लंगूरों की समस्या का समाधान करे, अन्यथा बच्चों व महिलाओं का अकेले चलना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। बिलासपुर में हुई नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग का खिताब हिमाचल ने अपने नाम किया है। लड़कियों के सब जूनियर वर्ग में हिमाचल ने एक बड़े ही रोमांचपूर्ण मैच में हरियाणा को मात्र 1 गोल के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। मैच के अंतिम क्षणों में दोनों टीमें 14-14 से बराबरी पर थी, लेकिन हिमाचल ने 1 गोल कर मैच को अपनी झोली में डाल लिया। बिलासपुर में 23 मई से शुरू हुई नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में लड़कियों के सब जूनियर वर्ग के खिताब पर हिमाचल ने कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उनको सरकारी नौकरी में 3% सीटें आरक्षित की हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान बिलासपुर जिले का खेल के क्षेत्र में रहा। हिमाचल प्रदेश ने बहुत छोटा राज्य होने के बावजूद भी खेल के क्षेत्र में बहुत काम करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश ने 3% जो खेल में जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है सीटें आरक्षित की है नौकरी के लिए। ये भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से किया है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। मंडी जिला के जंजैहली का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय कुत्था मेला इन दिनों अपने चरम पर है। 22 मई से शुरू हुआ ये मेला 30 मई तक चलेगा। जंगली जड़ी बूटियों और फल का कारोबार इस मेले का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। मेले के दौरान जंगल में पाई जाने वाली गुच्छियों और वनफ्शा का करोड़ों का कारोबार हो रहा है। यहाँ गुच्छियाँ 8,500 से 11,000 रुपए प्रति किलो और वनफ्शा 800 से 1,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। स्थानीय लोग जंगली फल काफला भी मेले के दौरान खूब बेच रहे हैं। ये काफल 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव इस वर्ष 2 से 6 जून तक आयोजित किया जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में इस बार जाने माने गायक कलाकार शामिल होंगे। इनमें विख्यात गायक उदित नारायण, पंजाबी गायक हंसराज हंस, सुरीली गायिका हेमा सरदेसाई मुख्य हैं, जो अपनी आवाज का जादू बिखेर कर
सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। उपायुक्त और मेला कमेटी अध्यक्ष मनीष गर्ग ने बताया कि इस बार विविधता को बनाए रखने के लिए पहली संध्या में कवि दरबार भी सजेगा। साथ ही एक संध्या विशेष रूप से पहाड़ी कलाकारों के लिए रखी गई है। इन सब के अलावा नए उभरते कलाकारों को भी पूरा अवसर दिया जाएगा। समर फेस्टिवल 2 से 6 जून के बीच में होना है और इसमें हमेशा की भांति जो है वो कल्चरल प्रोग्राम्स और नाइट्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। एक हिमाचली नाइट रखेंगे एंड बाकी जो कलाकार हैं, जैसे एक पंजाबी कलाकार हैं या प्लेबैक सिंगर हैं, उनको अन्य नाइट्स में रखा जाएगा। क्लोजिंग में उदित नारायण जी रहेंगे, बीच में एक नाइट में हेमा सरदेसाई जी रहेंगी। और अब एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल के चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे संवाददाता, जो पहुंचा रहे हैं हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर। शिमला कभी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही, अब शिमला को हिल्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। शिमला आज भी अंग्रेजों की पसंदीदा शहर रहा है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल आजकल के लिए मंडी से अंकुश सूद। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से हिमाचल आजकल के लिए नरिपजीत निप्पी। ऊना का चिंतपूर्णी का क्षेत्र एक बार पुनः पर्यटन के क्षेत्र में अपना अहम स्थान बनाने की ओर अग्रसर है। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से राजीव भनोट। अपने ऐतिहासिक मंदिरों व प्राचीन संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। 1000 साल पूरा कर चुका ये चंबा शहर आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। चंबा से पुनीत मल्होत्रा। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू मनाली से राज अग्रवाल। बिलासपुर से हिमाचल आजकल के लिए कुलभूषण चब्बा। हिमाचल आजकल के लिए सोलन से मनीष शारदा। हमीरपुर से हिमाचल आजकल के लिए जसवीर कुमार। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए केलंग से अजय लाहौरी। हिमाचल आजकल के लिए करसोग से यशपाल गुप्ता। हिमाचल आजकल के लिए ज्वाला जी से पंकज शर्मा। पत्थर से हिमाचल आजकल के लिए कृष्ण भोज। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों से हिमाचल आजकल के लिए बॉबी सिंह। हिमाचल आजकल के लिए जोगिंदर नगर से मैं सुभाष शेरी। बैना शिव मंदिर परिसर से हिमाचल आजकल के लिए कैमरामैन पंकज के साथ मैं कमल। हिमाचल आजकल के लिए कुमार सिंह से मैं अमित सूद। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए नोटा से मंजीत भारद्वाज। हिमाचल आजकल के लिए चिड़गांव रोड से प्रदीप राही। हिमाचल आजकल के लिए पोंटा साहिब से नागेंद्र तरों। हिमाचल आजकल के लिए नितिन शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए चौपाल से मैं राजेंद्र जैन। पालमपुर से हिमाचल आजकल के लिए संजीव राणा। कांगड़ा की ऐतिहासिक तहसील से हिमाचल आजकल के लिए देरा से गुलशन धनोआ। मैं विमल ग्रोवर परमाणु से हिमाचल आजकल के लिए। कैमरामैन बलजीत के साथ जयवीर सिंह, हिमाचल आजकल न्यूज नालागढ़। हिमाचल की ऐतिहासिक नगरी नादौन से हिमाचल आजकल के लिए मैं संजीव बॉबी। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalijkal@gmail.com।